चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का सवाल है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, फोटोन एमिट होगा, ठीक है। बाल्मर पाशन दिया हुआ है, पता है आपको। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑन लेनमैन सीरीज दिया हुआ है 91 नैनोमीटर, और बोल रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ पाशन माइनस मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बाल्मर। पहले समझते हैं लेनमैन, बाल्मर और पाशन है क्या। 1 में अगर n बराबर 1 ऑर्बिट में अगर कोई आएगा तो क्या होगा, वो लेनमैन सीरीज। 2 में आएगा, कहीं से भी आए तो बाल्मर। 3 में कहीं से भी आए तो होगा पाशन, ठीक है। सबसे पहले ये समझ गया। अब ये समझते हैं स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, यही लिख देगा, यहाँ लिख देते ना, 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन स्क्वायर या 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, दिखता होगा यहाँ पर। ये फॉर्मूला होता है अपना। अपने को पता है कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए, पहला स्मॉलेस्ट वेवलेंथ के लिए जो n1 की वैल्यू होगी वो तो 1 है, वो तो 1 पर आना ही है। n2 की वैल्यू जो होगी ना वो इन्फिनिटी होगी, hc बाई लेमडा, टिक। एनर्जी होती है तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतना कम वेवलेंथ, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना कम वेवलेंथ, तो इन्फिनिटी और 1 के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। इसका मतलब अगर n1 n2 लिख देते हैं, अगर इसकी बात करें तो 1 बाई लेमडा मतलब 1 बाई 91 नैनोमीटर। नैनोमीटर हम दिमाग में रखे हैं कि हम नैनोमीटर में ही सॉल्व करना है। 1 माइनस 0 नहीं, आर जेड स्क्वायर 1 माइनस 0, 1 बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। मतलब यहां से आया आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 91 नैनोमीटर में है, ध्यान में रखेंगे। दूसरा, इसकी बात कर ले, इसकी बात करेंगे लेमडा मैक्स ऑफ पाशन। अब लेमडा मैक्सिमम तो एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम कहने का मतलब वो पहले इसको, अरे यार ठीक है, पाशन की बात कर लेते हैं। एन बराबर 4 कर लेते हैं। मैक्सिमम का मतलब 4 से 3, मिनिमम का मतलब इन्फिनिटी से 3। तो इसलिए n1 जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा और n2 जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे 1 बाई लेमडा पाशन, जाहिर सी बात है मैक्सिमम निकाल रहे हैं, p लिख दे रहे हैं, हमको पता है कि मैक्सिमम है, इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। आर जेड स्क्वायर 1 बाई 91 है, मतलब 1 बाई 91 मल्टीप्लाइड बाई 16 9, 16 9 9 10 7, 7 बटा 16 गुना 9। गंदा हो रहा है क्या, गंदा हो रहा है ना, ठीक है, ये रखते हैं इसको। यहाँ से अगर लेमडा पी निकाल लें तो लेमडा पी आ जाएगा, मतलब लेमडा पाशन 16 इंटू 9 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 7। इसकी बात कर लें लेमडा मैक्स बाल्मर, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो 1 बाई लेमडा मैक्स बाल्मर। अब जान समझ रहे हैं, अरे ये समझ लेते हैं। बाल्मर में कहाँ 2 पर आना है, मतलब n1 बराबर 2। मैक्स बोल रहा है, मैक्स बराबर मतलब 3 से 2। क्यों 3 से 2? क्योंकि 3 से 2 में एनर्जी गैप कम है, इन्फिनिटी से 2 में एनर्जी गैप ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी तो लेमडा कम, hc बाई लेमडा, और कम एनर्जी तो लेमडा ज्यादा, इसलिए यहां पर मैक्स होगा। n2 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बढ़िया। तो 1 बाई लेमडा बाल्मर इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 5 5 इंटू आर जेड स्क्वायर इज 1 बाई 91 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 36, सही है ना। 9 चौका 36 और आर जेड स्क्वायर है 1 बाई 91, मतलब यहाँ से आया मेरा लेमडा बाल्मर इज इक्वल टू 91 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 5। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, किसको किसको, पास्चन और बाल्मर को। तो लेमडा पास्चन माइनस लेमडा बाल्मर इज इक्वल टू, ऐसा क्यों रखे मल्टीप्लाई करके, इसलिए नहीं रखे, इसलिए नहीं कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अगर करेंगे तो 91 कॉमन हो जाए, अच्छा सबको लिखते हैं पहले, 91 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 4, 16 को हम डिवाइड कर दी 4 इंटू 4 में, 91 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 91 इंटू 36। अब देखो 9 4 से 36 और 91 और 91 और 36 और डिवाइड बाई 7, ये बाहर आ जाएगा। एक में 5 तरह 5, यहाँ 5, मतलब 91 इंटू 36 बाहर आ गया और बचा क्या,
4 और 7 और 5, ठीक, मतलब बचा 4/7 माइनस 1/5, 4/7 माइनस 1/5, मतलब ये हो गया 5 का 20 माइनस 7, 20, 22 माइनस 7 मतलब 91 इंटू 36 इंटू 5 का 20 माइनस 7, 20 माइनस 7 13, 13/7 बचा 35। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम 35 और 36 को काट दिए। क्यों हम ऑप्शन चेक किए? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अप्रोक्सीमेशन अगर लेंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, तो दिया 1784121715501875, वो उतना नहीं आने का, मतलब आंसर आना चाहिए 91 इंटू 13। अब हम कर लेते हैं 91 को 13 से मल्टीप्लाई, 3 एकम 3, 9 तिया 27, 1 एकम 1, 1 नवा 9, 3 7 1 8, 9 10 11, 1183 उससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 1217। मेरे ख्याल से तो आंसर होना चाहिए 1217 नैनोमीटर। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हमने ऊपर 36 को 35 से काटा है, 1 पॉइंट समथिंग आता तो 1183 से थोड़ा सा ज्यादा आता। वो कौन सा वैल्यू है? 1217, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। आई बात समझ में?